बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज इंग्लिश में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं राज इंग्लिश YouTube चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता ही होगा कि मैंने मार्कशीट के ऊपर पार्ट 1 वाले और पार्ट 2 वाले के लिए वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं और इसी चैनल पर मैंने अपलोड कर दिया है ताकि आप लोग देख लेंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा पार्ट 3 के मार्कशीट के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, पार्ट 3 के मार्कशीट के बारे में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। यदि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो पार्ट 3 के मार्कशीट के बारे में जानना है, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ आपको मालूम चलेगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 का मार्क जो आता है, हमको पार्ट 1 में जो मार्क्स मिलते हैं और पार्ट 2 में जो मार्क्स मिलते हैं वह किस तरह से पार्ट 3 के मार्कशीट में ऐड किया जाता है, सब्सिडरी किस तरह से ऐड किया जाता है, उसका नंबर जोड़ा जाता है या नहीं जोड़ा जाता है। ऑनर्स पेपर जो हम 3 साल में जो एग्जाम देते हैं उसका जो विवरण होता है, जो ब्यौरा होता है, वो पार्ट 3 के मार्कशीट पर किस तरह से उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको डिस्प्ले किया जाता है और किस तरह से, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवीजन आपको नहीं बताते हैं, सिर्फ वहां से आपको बताया जाता है कि आप पास हैं, लेकिन पार्ट 3 में डिवीजन बताए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप किस डिवीजन से पास होंगे वो डिवीजन भी आपको इस पार्ट 3 के मार्कशीट में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं, बिहार यूनिवर्सिटी की अभी तक जो मार्कशीट आई है उस पर पार्ट 3 वाला, पार्ट 2 और पार्ट 1 में आपने देखा होगा कि फुल मार्क्स और पास मार्क्स जो थे वो कंप्यूटराइज्ड थे और जो हमने ऑब्टेन किए मार्क्स ऑब्टेन्ड, जो कैंडिडेट ऑब्टेन करता है जितना नंबर्स वो लाते हैं कैंडिडेट, वो भी कंप्यूटराइज था। लेकिन फ्रेंड्स, पार्ट 3 के मार्कशीट में ऐसा नहीं होता है। पार्ट 3 का मार्कशीट जब आप देखेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। फ्रेंड्स, पार्ट 3 के मार्कशीट में आपको पास मार्क, फुल मार्क्स कंप्यूटराइज्ड मिलेगा, लेकिन मार्क्स ऑब्टेन, जो मार्क्स आप प्राप्त करते हैं वह कलम द्वारा लिखे जाते हैं पार्ट 3 के मार्कशीट पर बिहार यूनिवर्सिटी के। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मैं आपको दिखाता हूं पार्ट 3 का मार्कशीट और एक्सप्लेन करता हूं कि किस तरह से नंबर्स जुड़ते हैं MIL हिंदी या नॉन हिंदी के, सब्सिडरी के और ऑनर्स के। तो फ्रेंड्स, आप बने मेरे साथ इस पूरे वीडियो में लास्ट तक और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पर पार्ट 3 का मार्कशीट का पहला चित्र। ऊपर देखिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर, उसके नीचे उनका सीरियल नंबर दिया हुआ है, इस मार्कशीट का सीरियल नंबर। उसके नीचे वैसे डिटेल्स है जो कैंडिडेट्स के नाम, रोल नंबर, रोल कोड, पासिंग ईयर और वो किस कॉलेज से हैं, वो तमाम जानकारी ऊपर दी गई है। फ्रेंड्स, हमको वहाँ पर गौर नहीं करना है, नीचे देखना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप जो नीचे देख पा रहे होंगे MIL हिंदी और नॉन हिंदी, उसके नीचे आपको बाएं तरफ में मिल रहा होगा पार्ट 1 और दाहिने तरफ में पार्ट 2 मिल रहा होगा। यहाँ पर फ्रेंड्स, कहने का मतलब है जो यहाँ पर देख पा रहे होंगे MIL हिंदी और नॉन हिंदी, यदि आपका MIL हिंदी होगा तो MIL हिंदी का पार्ट 1 और पार्ट 2 का फ्रेंड्स सब्सिडरी के अलावा जो कंपोजिशन सब्जेक्ट जो होता है कंपलसरी MIL हिंदी, तो सब्सिडरी यहाँ पर देखिए नीचे दर्शाया गया है। लेकिन फ्रेंड्स, हम पहले ऊपर वाले को देखते हैं। पहले जो यदि आपका 50-50 हो या 100 हो, ऊपर ही दर्शाया जाता है। फ्रेंड्स, यहाँ देखिए पार्ट 1 में आप जब रहे होंगे तो पार्ट 1 का ब्यौरा यहाँ पर दिया होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए इनके मार्क्स ऑब्टेन में यहाँ पर 34 नंबर कलम द्वारा लिखा गया है और 33 नंबर एक कलम द्वारा लिखा गया है और दोनों को जोड़ करके 67 नंबर दिया हुआ है। फ्रेंड्स, यहाँ पर 33 और 34 जो है ये इसलिए है क्योंकि इनका यहाँ पर 50-50 था, कब, पार्ट 1 में। और फ्रेंड्स, दाहिने साइड में देखिए ऊपर दिया हुआ है पार्ट 2 और उनका जो आया था MIL नॉन हिंदी में 32 और 32 टोटल 64 नंबर। फ्रेंड्स, यदि आपके 100 मार्क्स के है तो यहाँ पर MIL हिंदी का आपका जो भी नंबर आएगा पार्ट 2 में वो जोड़ा जाएगा और बाएं साइड में आप देख रहे हैं पार्ट 1 में जब आप रहेंगे तो वो जोड़ा जाएगा पार्ट 1 का मार्क्स। यानी फ्रेंड्स, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में जो MIL जो होता है 50 नंबर या 100 नंबर का, वो इस तरह से पार्ट 3 के मार्कशीट में दर्शाया जाता है ऊपर की ओर। फ्रेंड्स, नीचे देखिए, नीचे जो है ECO, इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक्स। फ्रेंड्स, मैंने इसी के मार्कशीट के ऊपर मैंने सारा वीडियो बनाया है, पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 का ही बना रहा हूँ। तो यहाँ ECO, उसके बाद देख रहे हैं पार्ट 1 और PSC, यानी इनका ये जो पार्ट 1 देख रहे हैं जब ये फर्स्ट ईयर में थे, ये कैंडिडेट जिसका मार्कशीट मैंने इस्तेमाल करके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इकोनॉमिक्स और था इनका पार्ट 1 में, और फ्रेंड्स इन्होंने लाए थे पार्ट 1 में 43 नंबर। कुछ कॉलम्स यहाँ पर खाली है क्योंकि इनका इकोनॉमिक्स में प्रैक्टिकल नहीं था, प्रैक्टिकल होता तो उनको जोड़ दिया जाता, लेकिन यहाँ पर टोटल में डायरेक्ट दे दिया गया है।
और इन्होंने पार्ट 1 में ही PCS जो है पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने लाए थे 56 नंबर। तो 43 और 56 इनका था पार्ट 1 में। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए दाहिने तरफ पार्ट 2 में यानी सेकेंड ईयर में इनका आया था इकोनॉमिक्स में 58 नंबर और पॉलिटिकल साइंस में 56 नंबर आया था। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा यहाँ पर पार्ट 1 और पार्ट 2 का या तो MIL दर्शाया गया है, नहीं तो उनका सब्सिडरी पेपर जो होता है वो दर्शाया गया है। यानी पार्ट 1 में जो ऑनर्स था और पार्ट 2 में जो ऑनर्स था उसको नहीं दर्शाया गया है, उसको नीचे दर्शाया गया है। फ्रेंड्स नीचे देखिए यहाँ पर जो ऑनर्स पेपर यहाँ पर दिया हुआ है इनका लिखा हुआ है ज्योग्राफी, वो इसलिए क्योंकि इनका ऑनर्स पेपर ऑनर्स था ज्योग्राफी, और इसके नीचे जो भी ऑनर्स पेपर थे उनका ब्यौरा दिया गया है। फ्रेंड्स यहाँ देखिए बाएं साइड में नीचे की ओर पेपर्स के नीचे आपको मिल रहा होगा पेपर 1 और पेपर 2, उससे बाएं साइड में यहाँ पर दिया होगा पार्ट 1। तो पार्ट 1 में पेपर 1 और पेपर 2 होता है, आपको मालूम है। यहाँ पर देखिए फुल मार्क्स थ्योरी में देखिए यहाँ पर 200 अब्लिक जो 150 दिया हुआ है, यानी 200 नंबर का तो होता है, और लेकिन 150 थ्योरी था इनका, क्योंकि यहाँ इनका ज्योग्राफी है और ज्योग्राफी में 50 नंबर का पार्ट 1 में प्रैक्टिकल होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर पास मार्क्स थ्योरी दिया गया है, उससे जो पहले था फुल मार्क्स थ्योरी, वहाँ पर फुल मार्क्स थ्योरी में उतना होता है, यानी 200 नंबर यदि थ्योरी नहीं है तो होता है, यदि 200 नंबर ऑनर्स में आपके, यदि ऑनर्स में आपके प्रैक्टिकल है तो 150 नंबर का थ्योरी होता है। उसके बाद पास मार्क्स जो थ्योरी में आप देख रहे हैं यहाँ 90 अब्लिक जो 67 दिया हुआ है, यदि आपका प्रैक्टिकल नहीं है तो 90 नंबर होगा, यदि प्रैक्टिकल है तो 67 नंबर थ्योरी होगा। तो फ्रेंड्स इनका तो प्रैक्टिकल था क्योंकि ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल होता है, तो पेपर 1 और पेपर 2 में 67 नंबर थ्योरी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए दाहिने साइड में जो देख पा रहे होंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड, यहाँ पर पेन से लिखा गया है। मैंने आपको बताया कि पार्ट 3 का जो मार्कशीट होता है, जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं वो पेन से लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर जो 39 और 44 आप देख रहे हैं, ये 39 और 44 इन्होंने पेपर 1 में लाए थे 39 और पेपर 2 में लाए थे 44, और प्रैक्टिकल में 46 नंबर लाए थे पार्ट 1 में। तो यहाँ पर सिर्फ आप नंबर पर गौर करते जाइए। पार्ट 1 का मैंने आपको बताया। उसके बाद देखिए पार्ट 2 में देखिए पेपर 3 और पेपर 4 होता है। तो पार्ट 2 का यहाँ पर 200 अब्लिक 150 है, ये आप समझ गए होंगे। यहाँ पर फिर 90 अब्लिक 67 हैं। उसके बाद देखिए मार्क्स ऑब्टेन में इन्होंने पेपर 3 में लाए थे 49 नंबर और पेपर 4 में लाए थे 48 नंबर, और इसी तरह से प्रैक्टिकल में पार्ट 2 में प्रैक्टिकल में इन्होंने लाए कितना 43 नंबर। तो ये ऑनर्स का आपको यहाँ पर ब्यौरा दिख रहा होगा। पार्ट 1 और पार्ट 2 का तो आपने देख लिया, आपको पता होगा कि पार्ट 1 में 200 नंबर का ऑनर्स होता है और पार्ट 2 में 200 नंबर का ऑनर्स होता है, लेकिन जैसे हम पार्ट 3 में जाते हैं तो वो 400 नंबर का हो जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ देखिए पार्ट 3 वाला में पेपर 4 तक तो पार्ट 2 क्लियर हो चुका है, तो पेपर 5, 6, 7 और 8 400 नंबर का होता है पार्ट 3 में, और यहाँ पर दिया हुआ है 400 अब्लिक 300, ये टोटल मार्क्स है। 400 यदि आपके प्रैक्टिकल नहीं है तो 400 का होगा, यदि प्रैक्टिकल है तो 300 का होगा, 100 नंबर होगा प्रैक्टिकल। उसके बाद देखिए यहाँ पर 180 अब्लिक 135 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 180, यदि प्रैक्टिकल नहीं है तो आपको 180 लाना होगा, यदि प्रैक्टिकल है तो थ्योरी में 135 लाना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनका देखिए पेपर 5 में इन्होंने लाए 67 नंबर, पेपर 6 में इन्होंने लाए 60 नंबर, पेपर 7 में इन्होंने लाए 72 नंबर, और जो पेपर 8 जो था इनका टोटल 100 नंबर का प्रैक्टिकल था, और प्रैक्टिकल वाले कॉलम में आप देख रहे हैं 75 नंबर इन्होंने लाए। कब पार्ट 3 में 75 नंबर लाए। फ्रेंड्स यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो जो 8वां पेपर होता है पार्ट 3 में वो फुल्ली प्रैक्टिकल होता है, वो टोटल प्रैक्टिकल का ही होता है। तो फ्रेंड्स इनका 8वां पेपर देखिए 75 नंबर लाए। फ्रेंड्स यहाँ पर यदि आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो यहाँ पर थ्योरी वाला में आपको नंबर ऑब्टेन मार्क्स में ये जो नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं प्रैक्टिकल को छोड़ करके उनमें आपको ऐड किया जाएगा, क्योंकि आपके प्रैक्टिकल नहीं होंगे। यदि प्रैक्टिकल है तो यहाँ पर कॉलम खाली छोड़ दिया जाएगा, और प्रैक्टिकल वाला में आपको जैसा कि यहाँ पर इनका 75 नंबर दिया हुआ है वो आपको शो किया जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स देखिए सब्सिडरी का नंबर हमको डिवीजन सेट करने में ऑनर्स में नहीं जोड़ा जाता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जितने भी नीचे आप देख रहे हैं ऑनर्स पेपर में आप पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 में जितने भी नंबर्स लाए हैं उन्हीं का काउंट होगा और उसी से आपका डिवीजन क्लियर होगा। फ्रेंड्स जैसा कि यहाँ पर इनका देख लीजिए ऑब्टेन मार्क्स में थ्योरी वाले में और प्रैक्टिकल वाले में इन सभी को जोड़ करके इनका आया हुआ है कितना 523 नंबर, और 523 नंबर के नीचे आप देखें 70 नंबर, तो 70 नंबर फ्रेंड्स
400 नंबर का तो आपका पार्ट 3 में अनर्स हो जाता है, और जो 100 नंबर का होता है वो जीएस होता है। जीएस भी 100 नंबर का होता है, उसमें 33 नंबर लाना होता है, पास होना कंपलसरी होता है। फ्रेंड्स उन्होंने लाया कितना, 70 नंबर लाया जीएस में, लेकिन इनका नंबर उनके डिवीजन में सेट नहीं हुए। फ्रेंड्स यदि आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि 523 नंबर किस तरह से आया, तो फ्रेंड्स यहाँ पर थ्योरी और प्रैक्टिकल का इनका जो अनर्स वाला है, इस वीडियो को पॉज करके आप खुद से इसको जोड़ सकते हैं। टोटल आपको 523 नंबर होगा, और 523 नंबर फ्रेंड्स 800 में से 800 का यदि 60% आप निकालते हैं तो 800 का 60% 480 होगा। फ्रेंड्स यदि आप 480 नंबर लाते हैं, कम से कम 480 नंबर, तो आप फर्स्ट डिवीजन से पास होंगे। फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए इनका जो ग्रैंड टोटल में 523 नंबर दिया हुआ है, नीचे इन वर्ड में लिखा हुआ है 523। और फ्रेंड्स रिजल्ट्स एंड रीमार्क्स में यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट दिया हुआ, यानी फर्स्ट डिवीजन से इन्होंने पास हुआ, क्योंकि मिनिमम 480 नंबर लाना है फर्स्ट होने के लिए, लेकिन इनका था 523। फ्रेंड्स ये 523 वो थे जो हमने 3 साल में ऑब्टेन किए हैं सिर्फ ऑनर्स पेपर में। यहाँ पर सब्सिडरी, MIL और GS, किसी का नंबर हमको फर्स्ट या सेकेंड करने में किसी का नंबर यहाँ पर ऐड नहीं हुआ है। यदि ऐड हुआ है तो वो तीनों साल का ऑनर्स में लाया हुआ हमारा नंबर्स। तो फ्रेंड्स ये था पार्ट 3 का मार्कशीट, और आपने देखा होगा किस तरह से पेन का इस्तेमाल करके मार्क्स ऑब्टेन को वहाँ पर राइट किया जाता है। फ्रेंड्स हालांकि स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं कि सभी को कंप्यूटराइज्ड किया जाए, लेकिन अभी तक के कोई सुनने वाला नहीं है, अभी प्रक्रिया ऐसी ही चल रही है। फ्रेंड्स यदि इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई डाउट है, कोई सजेस्ट करना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो में के कमेंट बॉक्स में जाकर के वहाँ पर अपना कमेंट लिख सकते हैं, आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं। फिर आपने फ्रेंड्स इस वीडियो को यहाँ तक ही देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।